हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज मैं आपके ए टू जेड कम से कम 100 डाउट हैं, यानी कमेंट के मुझे 120 130 कमेंट अभी तक आ चुके हैं डाउट वाले। उनमें से अलग अलग सवाल देखा जाए तो लगभग 100 होंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। चाहे कितना ही वाहियात सवाल हो या कितना ही अच्छा सवाल हो, मैं आपको एक बार तो आंसर कर ही दूंगा। लेकिन आगे से मैं कोई अगर वाहियात सवाल रहे तो उस पर रिप्लाई ना ही करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई सवाल बहुत ही फालतू है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। और आपको कमेंट में अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो आपको कौन सा सवाल सबसे वाहियात लगा था वो आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बता देना। लेकिन भाई क्या है कि हमको लग रहा है कि वो वाहियात है या बेकार सवाल है जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इतनी कहना चाहिए कि इतनी फटी रहती है ना कि कुछ भी डाउट आता है दिमाग में, कुछ भी आता है और उसी को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि चाहे डीवी वाले ऑफिस में हो या डॉक्टर्स हो, आपको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है भी ना तो वो आपको समय दे रहे हैं कि आप इतने दिन में ठीक करके ले आइए या जो भी, लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई। रिजेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे करता हूँ और इसी हिसाब से बताता हूँ। और एक बात और आपको मैं डिस्क्लेमर के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं भी आप ही के जैसा स्टूडेंट हूँ। मैं बस वहाँ डीवी में गया था, मेडिकल में गया था। मैं मेडिकल के लिए 2 दिन रहा, डीवी के लिए 1 दिन रहा। तो वहाँ मैंने जितने लोगों का देखा, काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरीके का वीडियो मेरे को बनाना है। तो जितने सारे लोग थे मेरी सबसे बात हुई, जितने केसेस मैंने देखे उनके बारे में मैं सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में जाएँ या कहीं जाएँ और आपकी एक भी चीज़ें मेरी बातों से मैच ना हो, या ये भी हो सकता है कि हर बातें मैच हो जाए। तो ये सिर्फ आपके जानने के लिए है कि अगर इससे आपकी कोई हेल्प हो पाए। हेल्प क्या हो पाएगी कि आप किसी चीज़ के लिए अगर प्रिपेयर नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले गया है, तो वो आप कर पाएँ। या फिर आपका माइंड सेट है कि आपको एक ही दिन में दे के जाना है, लेकिन आपको मेरे नॉलेज से पता चले कि 2-3 दिन भी रुकना पड़ सकता है, तो आप उस हिसाब से अपनी व्यवस्था ले करके जाएँ। ये सिर्फ उसी लिए है, बाकी आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। वीडियो अगर किसी को सब डाउट क्लियर है, फिर भी अगर देख रहा है कुछ नए के लिए, तो आप 2x में करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। जिसका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। देखो भाई, ईमानदारी से काम करो। वो आपको अनफिट नहीं करने के लिए बैठे हैं, आपको फिट ही करने के लिए बैठे हैं। तो अगर कोई ऑपरेशन हुआ भी है आप मेंशन करो बिल्कुल। पर मैं चाहूँगा कि मेंशन करने के पहले क्या है, उसमें कुछ चीज़ें भी लिखी हुई है कि ये है, ये है, ये है टाइप का। तो अगर आपका उन सब से अलग ऑपरेशन हुआ है कुछ, तो आप एक बार वो क्लर्क से वहाँ पर जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो आपकी हेल्प करना चाहे तो आपको बता देंगे। लेकिन वहाँ पर अगर कोई भी समाधान है तो हो जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस से सब चीज़ों को टैकल करना, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। वो करोगे आप तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। भाई परमानेंट एड्रेस में करंट एड्रेस दे दिया हूँ, फॉर्म में क्या करूँ? देखो भाई, एड्रेस का कोई मसला है ही नहीं। एड्रेस को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करो। आपको वहाँ पोस्टल एड्रेस करंट ही लिखना है, ताकि हो सकता है ज्वाइनिंग उसी लेटर पर आने वाली हो तो आपको वो मिल जाए। लेकिन सुना है मैंने कि मेल की ज्वाइनिंग मेल पर भी आती है। भाई तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन इतने सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं सोचा बनाना ज़रूरी है। भाई मेरा ग्रेजुएशन किए 6 ईयर हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक। चक्कर काट कर मेरा दिमाग। भाई क्यों नहीं मिल रहा है इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं। यूनिवर्सिटी में तो सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए। लेकिन अब आपका केस है कि आपको नहीं मिला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्कशीट सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो आपको बोलेंगे कि 27 के पहले ला करके दे देना, ऐसा बोलेंगे। अगर नहीं ला के देते हो तो क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे जनरल गैस में बता रहा हूँ कि फिर भी आप शायद ही रिजेक्ट तो शायद नहीं होंगे आप। लेकिन आपके पास कुछ तो प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिसके सहारे ये क्लियर हो पाए कि आपने ग्रेजुएशन सही समय पर, यानी कि नोटिस में जो भी क्रूशियल डेट थी उसके पहले आपने कर लिया। शायद 30 मार्च क्रूशियल डेट थी 2019 की, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन सारी मार्कशीट अगर आपके पास है जिस पर सील लगी हुई है, तो आप कम से कम प्रोविजनल डिग्री भी ला करके दे सकते हो, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट खो गया है, क्या करूँ सर प्लीज़ हेल्प, बहुत परेशान हूँ। भाई परेशान होने वाली क्या बात है? अगर जिस वीडियो पर ये कमेंट आया है वो वीडियो अगर ध्यान से सुने होते अरुण पटेल भाई ने, तो उनको ये परेशानी नहीं होती। इनकम सर्टिफिकेट खो गया है भाई, इनकम सर्टिफिकेट की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ईबीसी का, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास का, अगर 250 रुपये ऑफ लिया है, तो भी उसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया था कि वो चालान वगैरह का कुछ कुछ है मसला, वो सब क्लियर हो जाता है। तो फिर ये आपने क्यों वीडियो ध्यान से नहीं सुना भाई, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मेरा ग्रेजुएशन किए हुए ये आपने आपको बता दिया। टोटल कितने डेज लगता है इफ़ आई एम यूजिंग ग्लासेस, देन हाउ मच डेज आर बी रिक्वायर्ड। देखो भाई, ऐसा है कि मैं अपना केस आपको बता सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर चीज़ें
वेरी करती है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से मुझे लगा कि वहाँ पर जो आपको मेमो के लिए भेजा जा रहा है, यानी कि मेमो मतलब जो आपका मेडिकल मेमो होता है जो आरआरबी की तरफ से भेजा जाता है हॉस्पिटल में, वो एक्चुअली उस पर लिखा है A2 एंड बिलो। तो A2 एंड बिलो के लिए क्या है, आपको A2 में अनफिट करना पड़ेगा अगर आपको ग्लासेस है तो उसके लिए हमारे केस में एक बोर्ड बैठा था और बोर्ड ने फिर हमारी आंखें चेक करी, जिसके आधार पर डॉक्टर ने लिखा कि अनफिट इन A2। मतलब ऐसा हमें पता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम A2 में अनफिट हुए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आपको चश्मा है तो बोर्ड बैठेगा आपका। तो A2 में हम अनफिट है और शायद हमें B1 मिला हुआ है। वहाँ पर समझ में आ जाता है अपने को कि क्या मिला है। तो आप 2 दिन तो मान के चलिए अगर ग्लासेस पहने हैं तो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बॉडी में सब क्या क्या देखते हैं भैया, प्लीज़ रिप्लाई। भाई वो जो चाहे देखेंगे और आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये सब जानने का आपका कोई मतलब नहीं है। बाकी हाइड्रोफिल्स चेक होते हैं। भाई मेरे ईयर में होल है, क्या B2 क्लियर हो पाएगा? भाई सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये होल से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर डॉक्टर्स को भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो पाती है। ब्रदर जिनका थंब मैच नहीं हुआ, 1 मिनट, उन्हें डायरेक्ट बाहर कर देंगे क्या? 4-5 बार ट्राई कर रहे हैं, इवनिंग तक भी रोक रहे हैं। अब भाई को इसका मैं क्या जवाब दूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जिनका थंब मैच नहीं हुआ उनका डायरेक्ट बाहर कर रहे हैं या 4-5 बार ट्राई कर रहे हैं, इवनिंग तक भी रोक रहे हैं। भाई भाई अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होता तो भी आपका ये डाउट क्लियर हो जाता। देखिए एक ही बात बार बार बताने के मामले में बहुत ही ख़राब आदमी हूँ। मतलब मेरे पढ़ाने की या समझाने की स्किल्स मेरी बहुत ख़राब है, तो मैं अब कैसे आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखिए ये जो है जो डीवी वाला वीडियो जिस पर आपने कमेंट किया है, तो उसमें मैंने साफ-साफ बताया है कि सबको एक साथ ही छोड़ रहे हैं। नहीं भी बताया है तब भी भाई थंब मैच क्यों नहीं होगा? अगर आपने सीबीटी 1 खुद दिया है, सीबीटी 2 खुद दिया है, टाइपिंग खुद दिया है, तो थंब मैच होगा ही। आदमी गलती कर सकता है, मशीन नहीं करती, और करेगी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उनके पास होगा। उनको भी पता होगा कि मशीन गलती कर सकती है अगर कर रही है तो। फर्स्ट टाइम पे कितना बीपी दिखा रहा था तुम्हारा, इससे आपको क्या मतलब है भाई? मैंने आपको सारी बातें बता दी है। सर ये स्टूडेंट कौन से ज़ोन का था? और देखो बस जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो भाई विक्रांत मालेवाडकर जी, कि आपको कूल रहना है, काम रहना है। और मैंने शायद ये वीडियोस में, डाउट वाले वीडियोस में ये कवर किया हुआ है कि आपको क्या रखना है। ये स्टूडेंट भाई मैंने बताया था कि एक थायराइड वाला डाउट था डॉक्टर को, मेरे कोई दोस्त के बारे में, तो वो सब टेस्ट शायद नॉर्मल आ गई है बाद में रीमेडिकल में, तो उसे A2 मिल गया है, बिलासपुर जोन का था वो। भाई किसी और स्टेट का एफिडेविट यहाँ बन जाएगा। भाई एफिडेविट के लिए कोई स्टेट की बाउंड्रीज का मतलब नहीं रहता, वो आप ऑल इंडिया वैलिड रहता है, कहीं भी बनवा सकते हैं, कभी भी बनवा सकते हैं। आपके आधार कार्ड के आधार पर आपकी पहचान बस उसमें लिख दी जाती है। भाई मेरा लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी में से रह गया। सेकेंड डिवी फुल चांस है भाई कि सेकेंड डिवी आएगी और कट ऑफ भी थोड़ी कम जाएगी, और सीनियर सीसीटीसी में रह गया है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई सारे डॉक्यूमेंट किस फाइल में लेके जाना है या कैसे, अगर फाइल में लेके जाए तो कैसे फाइल में, प्लीज़ रिप्लाई अगर इसका एक्सपीरियंस है तो। भाई अगर किसी भी सीक्वेंस में फ़ाइल में जमाना हो या कुछ भी करना हो, वहाँ इतना टाइम आपके पास रहता है कि आप ये सब कर सकें, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और बैग वैग लेकर के हम वो डीवी वाले हॉल में जाते ही हैं, बस जब टेबल अपने पास से उठकर टेबल पर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, तो वो बता देते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस में कौन कौन सी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। तो चिल रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अटेंडेंस कितनी है, क्या करोगे? अटेंडेंस कितनी है जान करके, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, बात खत्म। लाइपोमा गिल्टी है हाथ पर, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? मेडिकल में विजिबल है। भाई डॉक्टर को बताइए, जो भी प्रॉब्लम है आपको बताइए, मतलब डॉक्टर तो खुद ही देख करके समझ जाएगा विजिबल है तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट अगर होंगे तो वो करेंगे, बाकी डॉक्टर ही बेटर बता पाएंगे। लेकिन अनफिट करने की उनका बिल्कुल नीयत नहीं रहती, वो किसी भी तरीके से आपको फिट ही करना चाहते हैं। सर EWS 2000, भाई EWS किसी भी ज़माने का हो, कभी का भी बनाओ, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए और कोई बात नहीं है। और एक बात बता दूं कि मैंने किसी वीडियो में ये बोल दिया था कि जो डीवी का ऑफिस है वो कल्याण जंक्शन नहीं भाई, वो मुंबई सेंट्रल जंक्शन के पास है डीवी वाला, यानी RRB वाला ऑफिस। भाई मेरे पैर में फिंगर में दिक्कत है तो मुझे ऑर्थो के डॉक्टर के पास भेजा है, तो भाई मुझे कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी भाई। फिंगर में दिक्कत है, वो डॉक्टर अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा खेल रिपोर्ट्स का है, रिपोर्ट्स नॉर्मल एक बार आनी चाहिए। टेस्ट बड़ा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम हो क्या भाई, वो डॉक्टर बताएगा। जो है ऐसा केस मैंने तो नहीं देखा। भाई मेरा एक आई 6/6 और दूसरी 6/18, क्या मुझे B2 कैटेगरी मिल सकती है? ये है वन ऑफ द वाहियात सवाल जो कि मैं बोलना चाह रहा था। आप भी बताइए, अब अगर कोई भी व्यक्ति जिसका डीवी आने वाला है, उसको क्या इतनी अकल नहीं है कि भाई 6/6 और 6/18 में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है? मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। कमेंट में आप लोग जो बोलना चाहे बोल सकते हो।
भाई गर्दन पर छोटा मफ़ा है, नहीं मफ़े से कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। भाई अगर लेग में हल्का पोलियो की शिकायत है, उसको अनफिट कर दिया भाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सारा का सारा आपकी रिपोर्ट्स और डॉक्टर पर निर्भर करेगा, लेकिन जो बेटर होगा डॉक्टर वही करेगा। डॉक्टर पूरी तरीके से चाहते हैं कि आप फिट ही हो जाए। अनफिट करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी समझते हैं कि आप कितनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं। सर ईयर के इंटरनली भी चेक होते हैं क्या? नहीं भाई, ईयर सिर्फ आप सुन पा रहे हैं कि नहीं वो चेक होता है, बाकी इतना कुछ चेक नहीं होता। सर ग्रेजुएशन मार्कशीट पर पार्ट 1 ये वाला डाउट ये है भाई, इसमें नहीं एफिडेविट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप उन्हें बता सकते हो अगर ये प्रॉब्लम है तो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ दिक्कत हुई तो वहीं पर एफिडेविट बनवाने बाहर चले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने एनओसी नहीं दिया। भाई एनओसी वाले केस के बारे में मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, एनओसी जो दोस्त लोग लेके गए भी थे, लेकिन वो 2019 में जब फॉर्म भरा था तब जॉब में नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पर नो टिक किया था, यानी वहाँ लिखा होगा कि आप एम्प्लॉयड हो क्या, कहीं पर जॉब कर रहे हो क्या, तो आपने नो लिखा था, तो फिर वो एनओसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नो लिखा था तो हम उसी हिसाब से आपकी चेकिंग करने वाले हैं। तो फिर भाई का डाउट है कि एनपीएस का क्या होगा। भाई एनपीएस का ज्वाइन करते समय या रेजिग्नेशन लेने के पहले जो भी होगा वो हो जाएगा, लेकिन डीवी ऑफिस में इस बारे में कुछ नहीं हो रहा है। भाई लेवल 5 का सेकंड डीवी आएगा क्या? भाई आज तक सारे लेवल का आया तो लेवल 5 का क्यों नहीं आएगा? कितने बॉयज़ प्रेजेंट हो रहे हैं? भाई चिंता मत करो, सेकंड डीवी जरूर आएगा, अगर विद इन लिमिट आपके नंबर है तो हो जाएगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और बाकी देखिए, अब मैं क्या ही बता सकता हूँ भाई कि कितने डीवी आएंगे या कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरी उतनी रिसर्च नहीं है भाई। ईयर के अंदर भी चेक भाई बता दिया। भाई प्लीज़ बताना, वो स्टूडेंट बिलासपुर जोन का था भाई। सैटरडे और संडे को मेडिकल नहीं होता भाई। भाई मेरी कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट में कोफ्टी भाई, इसके लिए एफिडेविट लगेगा आपको। यानी कि देखिए, हाँ सॉरी सारे लोगों के लिए भी ये डाउट है ना। तो देखो, अगर कास्ट में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पासिंग ईयर में, परसेंटेज में, माता का नाम, पिता का नाम, इन सब में अगर कोई अंतर है, जैसे कास्ट की स्पेलिंग वगैरह में भी, तो आपको एफिडेविट बनाना है। ईयर सॉरी एड्रेस के लिए कोई एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट खो गया है, बट मार्कशीट है जिसमें सारी डिटेल्स है, क्या करूँ? भाई वो डीवी वाले आपको बता देंगे आपको क्या करना है, अगर आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो। वो आपसे तो लिख करके ले लेंगे और फिर आपको जो भी होगा वो बेटर ऑप्शन आपको बता देंगे। इससे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपने अपनी मार्कशीट सही करवा ली है, नाम में कोई गलती या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती सही करा ली हो, तो कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं। जब गलती सुधर गई तो किस बात का एफिडेविट? भाई बीपी आपने घर पर भी मेजर, हाँ भाई घर पर किया था तो मेरा घर पर ठीक आता था, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहता है, थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना वाला चलेगा क्या? किसी भी ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम, पिता का नाम, जो भी उसमें मेंशन है वो सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। सर मेरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, इसीलिए मुझे रीमेडिकल दिया है। भाई ये डॉक्टर से बता पाएंगे। क्या कोई कैंडिडेट है जिसके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो? भाई ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। डीवी में एप्लीकेशन फॉर्म लाना जरूरी है, लिखा था भाई। अब देखिए, ये मैं एनटीपीसी के लिए बता रहा हूँ, लेवल 5 के लिए बता रहा हूँ, और ये विनय पटेल भाई ग्रुप डी वाली जो भी बात है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके डीवी में एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, ये लिखा था। नहीं भाई, लेवल 5 में नहीं लिखा था, शायद ग्रुप डी वालों में लिखा है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेवल 5 के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट एनटीपीसी में ही कहीं नहीं है। सर मेरा मेडिकल दाहोद में हुआ था और मेरी रीढ़ की हड्डी। भाई एफटी कास्ट सर्टिफिकेट में पहले ट्रैवलिंग पास लेने के लिए पुराने भाई दोनों सर्टिफिकेट लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई वियर भाई ये B1 मिलेगा आपको अगर कलर ब्लाइंड नहीं हो। देखो मेडिकल के बारे में बता देता हूँ, अगर चार आपके चश्मे का नंबर 4 के साथ 6/9, एक आँख आनी चाहिए बेटर आई, और जो ख़राब है वो 6/12 आनी चाहिए 4 के चश्मे के साथ, तो आपको B1 मिल जाएगा। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस है और सेम कंडीशन है 4 चश्मे वाली, तो आपको B2 मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कलर ब्लाइंड लोग को B2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑफकोर्स गलत भी हो सकता हूँ। सर पाइल्स का एक मसला है, क्या बाहर कर देंगे? भाई बाहर नहीं करते यार, बाहर कैसे करेंगे भाई? थैंक्स भाई, क्लियर माई डाउट, थैंक यू वेरी मच भाई। लोग सवाल पूछ लेते, जवाब दो, तो ऐसे थैंक यू कुछ नहीं लिखते। भाई अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या प्रॉब्लम? अच्छा, कोई ऑपरेशन हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ईमानदारी से अपने फॉर्म को फिल करो और डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने बोलेंगे, अगर वो टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो कोई इशू नहीं होगा। देखो भाई, ईमानदारी से अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो ना, तो क्यों कोई आपको फिट करेगा? आप समझ के चलो। मुझे ये बात तो मेरे दिमाग में क्लियर थी, मैं जब मेडिकल के लिए गया था, कि भाई अपने हम क्लियर है, ईमानदारी से करना है। अगर सही में अनफिट होंगे हम, तो भाई रेलवे में क्यों जॉब करनी है? अगर अनफिट हो तो क्यों जॉब करनी है? और फिट हो तो आपको क्यों बाहर करेंगे? अपने आप पे विश्वास रखो भाई।
हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए डिवीज़न। ये भाई ने तो इरिटेट कर दिया था अपने मैसेज पे मुझे। सेंट्रल कास्ट पर स्टाम्प नेसेसरी है क्या डिजिटल फिंगर? भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। बहुत बहुत रिजिड बातें वहाँ पर नहीं हो रही है, और कुछ होगा भी तो वो आपको बता देते हैं, एफिडेविट लग जाता है या फिर टाइम मिल जाता है। तो अगर वैसा कुछ केस बना तो क्या कर सकते हैं। हाँ, कहाँ-कहाँ भेज रहे हैं मेडिकल में? भाई मेडिकल के लिए बहुत जगह भेज रहे हैं, और काफ़ी लोग गैस करने की कोशिश कर रहे थे कि किसको कहाँ भेज रहे हैं। भाई वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम रैंडमली भेज रहे हैं सबको, और वो भी कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि किसको कहाँ भेजना है। तो कहाँ-कहाँ भेज रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। दाहोद भेज रहे हैं, सोलापुर भेज रहे हैं, राजकोट भेज रहे हैं, पुणे भेज रहे हैं, अहमदाबाद भेज रहे हैं, और मुंबई के 2 हॉस्पिटल है वहाँ भेज रहे हैं। शायद वडोदरा भी कोई को भेजे थे। एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ नहीं है, कैसे प्रिंट निकालो? भाई नहीं निकाल सकते। एफिडेविट का मैटर कैसे रहेगा? वो नोटरी को पता रहता है भाई। बर्थ पे 1 टेस्टिकल है भाई, डॉक्टर को दिखाओ आप। डॉक्टर अगर देखता है तो डॉक्टर खुद ही बोलेगा इसका क्या करना है। भाई मेरा फॉर्म फिल टाइम एड्रेस पंजाब का था। भाई एड्रेस को लेके कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कहीं भी कोई भी एड्रेस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करना कि करंट एड्रेस ही लिखो। भाई स्कोर ये है, अप्रॉक्स टाइम लग जाता है। भाई डीवी में तो एक ही दिन लगता है, लास्ट में सबको एक साथ ही फ्री करते हैं। तो आपका डीवी कब होगा उससे कोई मतलब नहीं है, फ्री सबको एक साथ ही करते हैं 5:30-6 तक। भाई आपका 30 को था अब, और ईबीसी का प्रॉब्लम कितनों को हुआ है? ईबीसी का प्रॉब्लम हुआ था, 2-3 लोग को हुआ था। भाई किसी का C1 या C2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिल रहा है क्या? भाई अगर होगा तो ज़रूर मिलेगा। ऑफिस के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन? भाई ये मैं कल्याण जंक्शन मैंने गलती से बोल दिया था इसी वीडियो में शायद, लेकिन जो आरआरबी का ऑफिस है वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास है। आपके एडमिट कार्ड पर भी वो लिखा हुआ है, मुंबई सेंट्रल। तो अगर आपकी ट्रेन दादर वादर जाती तो लोकल ट्रेन से आप चले जाना। और बाकी ये वाली वीडियो में तो मैंने वो सब प्रोसेस बताया था डीवी वाले में। हाइपर हाइड्रोसिस, हाथ पैर में बहुत पसीना आना, भाई ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। भाई मेडिकल के बारे में बताओ? भाई बता दिया है। सर मेरा एक आँख से सब क्लियर दिखाई देता है पर दूसरी आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। भाई ये इस बारे में ना, जहाँ तक मुझे कहीं तो मैंने पढ़ा था कि आपकी ना आँख सुधार योग्य होनी चाहिए, कि अगर आपको एक आँख से नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा के कम से कम दिखना चाहिए। बाकी आप प्लीज़ भाई, क्या नाम है आपका? शशि रंजन पटेल भाई, आप प्लीज़ कमेंट कर देना आने के बाद कि आपका कैसा हुआ, ताकि आगे कोई को डाउट हो ये तो क्लियर हो पाएगा। बाकी ना भाई डर बहुत लगता है, इसीलिए अजीब अजीब सवाल आते हैं, ख्याल आते हैं दिमाग में। टेंशन मत लो, जो बेटर होगा वो आपके लिए होगा। भगवान पे विश्वास रखो। ईबीसी कौन का बनवाना है, फादर मदर या स्टूडेंट का? भाई फादर का ही बनता है यार। ईबीसी कौन सा बनवाना है? भाई ईबीसी तो बनवा ही नहीं सकते आप। ये तो 2019 में जब फॉर्म भरा था ना आपने, ध्यान से सुनो भाई, ईबीसी में 2019 में जब फॉर्म भरा था, भरते समय जो नंबर डाला था, हर वीडियो में बता दिया, कई बार बता दिया, भाई समझते ही नहीं है कि 2019 में जिसमें फॉर्म डाला था ना भाई, जो नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था अप्लाई करते रहे, वो ही डॉक्यूमेंट चाहिए। वो नहीं है तो 250 का चालान भरना पड़ेगा। 250 रुपये से क्या डर रहे हो इतना? भाई दांत भी चेक होते हैं भाई, मुंह तो चेक होता है, पता नहीं क्या देखते हैं वो, दांत वात तो नहीं देखते शायद। पाइल्स भी चेक होता है कि? हाँ बिल्कुल होता है भाई। आप बिंदास चेक करवाओ बस, डिटेक्ट हो जाएगा, देखने लायक होगा वो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी नहीं है प्रॉब्लम आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर दांत भी चेक होता है कि? जाने से पहले क्या करें? मेडिकल में जाने से पहले चिल रहना चाहिए भाई, बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, जो बेटर होगा वो आपके साथ होगा। फुट की एक हाफ फिंगर कटी हुई है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई एक्सरे किसका? एक्चुअली ना ये आप स्क्रीन भी देखते रहना भाई लोग, क्योंकि ये कमेंट मैं पूरे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। सब सवाल लोगों ने पूछे हुए हैं। भाई एक्सरे किसका होता है, लेवल 3 कब तक आएगा? भाई एक्सरे जिसका भी होता होगा आपको तो करवाना ही पड़ेगा। लेवल 3 कब तक आएगा? कह नहीं सकते भाई, कभी भी आ सकता है। इंस्टा में यूज़ नहीं करता भाई, सोशल मीडिया कुछ यूज़ नहीं करता मैं। टेलीग्राम सिर्फ पीडीएफ वगैरह के लिए करना पड़ता है। सर मेरा नंबर राइट आई का ये, लेफ्ट आई का ये, कोई प्रॉब्लम? B1 कैटेगरी नहीं मिलेगा? ये सवाल ये है फिर से सेकंड वाहियात सवाल, इस पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अब ये बताओ भाई, क्या बताऊँ मैं? ये पूछ रहा है भाई नहीं मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा भाई? खुद के खुद दुश्मन बने हुए हो आप। स्लीपर का सेकंड सीटिंग में ट्रेवल फ्री दिया जाता है। भाई ये ना डीवी वालों को पूछ के प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं पूछ नहीं पाया था, मैं तो कुछ गलत ही समझ लिया था। सर मेरे पास पुराना इनकम सर्टिफिकेट है लेकिन वो मराठी में। भाई लैंग्वेज तो बैरियर है ही नहीं, रेलवे है ये तो। मुंबई में लॉज के पास में है क्या? हाँ भाई बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था। ईसीजी होता है क्या भाई? बिल्कुल ईसीजी भी होता है भाई, सबको मैं बता देना चाह रहा हूँ। कई चीज़ें हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, तो कई जगह किस तरीके से हो रहा है, कई जगह किस तरीके से, लेकिन हाँ ईसीजी तो हो रहा है। हाइड्रोफिल टेस्ट में कितना टाइम? और देखो हो सकता है अगर किसी का ईसीजी नहीं हो तो डॉक्टर तो समझ ही जाते हैं, सब डॉक्टर्स को सब पता होता है। हाइड्रोफिल टेस्ट में कितना टाइम लगता है?
यूरिन खाली पेट होता है क्या? भाई वो तो बोले नहीं था कुछ, लेकिन खाली पेट के बारे में सबने बताया था तो हम सब खाली पेट ही थे, तो बढ़िया आया था रिजल्ट। हाय भाई, पाइल्स के बारे में बताओ, चेक करते हैं क्या? कैसे किया आपके ऑफिस? भाई जैसा चेक करते हैं वैसे ही चेक किया। सामने झुक जाओ बोलो, डॉक्टर ने टॉर्च वॉर्च मार के देख लिया दूर से ही। आई टेस्ट के टाइम वो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन आई टेस्ट के टाइम सिंगल फिंगल आई, हाँ भाई सिंगल फिंगल आई का चेक होता है। भाई EWS सर्टिफिकेट ना हो तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? भाई EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो आपसे एक नोटिस ले लेगी, 27 के पहले आप जमा करोगे, और अगर आप जमा नहीं कर पाए तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपका चश्मे का पावर कितना है दोस्त? मेरे चश्मे के पावर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई। अपनी देखो, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो, भाई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, क्लियर हो जाएगा। बाकी वो टाइम तो दे ही रहे हैं। मेडिकल के लिए सबको भेज रहे हैं भाई, चिंता मत करना है ना। DV में कोई प्रॉब्लम हुई भी तो मेडिकल के लिए भेजेंगे, 27 के पहले लाना बोलेंगे। मेडिकल के लिए हॉस्पिटल मुंबई में ही दे रहा है ना? अंशु भाई हर जगह दे रहे हैं भाई। कास्ट पे नेम का स्पेलिंग नितिन, और भाई डॉक्यूमेंट पर नितिन, तो कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको। नाइस एंड हेल्पफुल वीडियो ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंटी फेमिना भाई, नाम ओरिजिनल लिख दो यार। भाई मेरा बिहार से ग्रेजुएशन है, हम लोग को फाइनल ईयर। देखो भाई एक बात सुनो, अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है ना तो उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है यार। आप क्या कर लोगे कि अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट में आपकी यूनिवर्सिटी से उदाहरण के लिए माता का नाम नहीं आता हो, आपका सिर्फ फर्स्ट ही नाम आता हो, तो आप में तो कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, तो प्रॉब्लम क्या होगी? उसके लिए बाहर थोड़ी कर देंगे भाई सब। मतलब बाहर करना बहुत बड़ी बात है भाई, बाहर नहीं करते वो लोग। आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा तो बता देंगे भाई। प्रिंसी सिंह जी, आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करो प्लीज़। आप सारे वीडियो देखना, अभी पिछले वाले कहीं पर मैंने टेलीग्राम के बारे में लिखा हुआ है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि कहीं पर मैं टेलीग्राम की ग्रुप की डिटेल्स डालता रहूँ, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप प्लीज़, आपका कैसा हुआ वो मुझे अपना टेलीग्राम से पर्सनल मैसेज करके बता देना, ताकि मैं बाकी लोगों को बता सकूँ। लेकिन हाँ, गर्ल्स बॉयज़ सेम हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता कहीं। एफिडेविट में मैटर क्या रहता है रिगार्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक इन कास्ट? भाई पता चल जाएगा। NOC भी ले रहे हैं क्या? भाई नहीं ले रहे हैं वो, आप लेके भी जाओगे तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नो लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म 2019 में, तो वो नहीं ले रहे हैं। अगर यस लिखा है तो उसके बिना मानेंगे नहीं। पैनल कब तक आ सकता है भाई? पता नहीं यार। तो भाई ये इतने कमेंट तो हो गए, और कोई है क्या देख लेता हूँ। हाँ भाई हो गया है ना, तो इतने कमेंट हो गए यार, 22 मिनट का वीडियो हो गया। तो भाई प्लीज़ अब देखो, इसमें ना सारे ही सवाल आ गए, और इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। NOC बता दिया, EBC बता दिया, EWS बता दिया, OBC बता दिया, सब बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको फाइनल जो बात सुन रहा हूँ, ये सब सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेडिकल DV उतनी ही इम्पोर्टेंट ये बात है। देखो, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आपने सही में ग्रेजुएशन करा है, आप सही में EWS से आते हो, सही में OBC से आते हो, तो भाई किसी ना किसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप नहीं आ रहे हो, है कि नहीं? समझ के देखो, अगर डॉक्यूमेंट में आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आप OBC से हो, तो हकीकत में कैसे OBC से हो गए, है कि नहीं? तो डॉक्यूमेंट तो देखो, OBC सर्टिफिकेट का ऐसा है, सिर्फ OBC के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, कि आज जैसे आपका DV है तो उसके पिछले 1 साल के अंदर का कोई होना चाहिए। ज़्यादा पुराना नहीं मान रहे, वैसे तो मान भी जाएंगे, लेकिन आप 1 साल पुराना बना लो, ईजी बन जाता है। बाकी EWS सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी ईयर का चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है जो आपको, या मैं नहीं बता पाया, या फिर आपको समझ नहीं आया कुछ, तो भी चिंता मत करो, वो आपको बता देंगे। आपके पास समय रहता है, थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होगी, लेकिन भाई तकलीफ कर करके तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं, तो तकलीफ से क्या डरना। बाकी सब बढ़िया होगा, निश्चिंत रहो। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है भाई, सब अच्छा करोगे। और कुछ ऐसी चीज़ है जो डाउट आपको जेन्युइन था और मैंने बोला है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना आपका डाउट, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ताकि अगर फिर से कोई सवाल पूछे तो मैं उनको जवाब दे पाऊँ भाई। थैंक यू वेरी मच।